नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन कंसेप्ट क्लास संविधान पर दी जा रही है, जिसमें आपके लिए संविधान के साथ जो क्लास संविधान की जो आपको क्लास मिल रही है वो कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको मिल रही है। क्लास को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, बहुत बेहतरीन क्लास है आपके लिए। तो कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। चलिए, संविधान का निर्माण आज की जो क्लास आपके लिए होगी वो संविधान का निर्माण होगा। जब जैसे जैसे कैसे कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, तो उस निर्माण पर हम डिस्कस करते हैं। तो संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की? देखिए, ये आपके लिए हेडिंग है संविधान का निर्माण। तो यहाँ पर देखोगे आप, संविधान का निर्माण, संविधान सभा का पहली बार विचार कौन सी पार्टी के माइंड में आया था? स्वराज पार्टी, ठीक है। चलिए, संविधान सभा, संविधान सभा का पहली बार विचार स्वराज पार्टी द्वारा 1923। संविधान सभा के गठन के विचार की बात करें तो एम एम रॉय द्वारा कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग रखी, ठीक है। चलिए, इस मांग को राष्ट्रीय सरकार ने 1940 में मान लिया और इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का जो गठन हुआ वो 1946 में हुआ, 1946 में हुआ। और इसी मिशन योजना के अंतर्गत क्या हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। लिख सकते हो आप, संविधान सभा, संविधान सभा का गठन। अगर कभी कहेंगे संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कौन सी योजना के अंदर? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अब इस कैबिनेट मिशन योजना में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर, 3 सदस्य, जिनमें था एक पैथिक लॉरेंस, एक था अलेक्जेंडर और एक था क्रिप्स, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों में अध्यक्ष किसको बनाया गया? पैथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन था, तब प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन योजना में कुल मेंबर कितने थे? 3 मेंबर थे। नाम क्या है? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स आपको लगाना है। क्वेश्चन आया कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कौन सी योजना के अंतर्गत हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। चलिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, जैसे मैंने अभी आपको बोला, लिखा, वो लाइन यहाँ पर भी आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ है, 1946 में हुआ है। और इसके बाद संविधान सभा का एक मेंबर, मतलब एक प्रतिनिधि, कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख, 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक मेंबर, एक प्रतिनिधि गठित हुआ। क्लियर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। तो ऐसे टोटल संविधान सभा में कुल कितने मेंबर आए? 389। संविधान सभा में कुल कितने मेंबर लिए गए? 389, जिसमें से प्रांतों में से कितने मेंबर आए थे? 292। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में प्रांतों से कितने मेंबर लिए गए, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? 292 आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए, देसी रियासतों से कितने? 93 हैं। और कमिश्नरी से कितने आए थे? 4। कमिश्नरी से कितने आए? 4। चलिए, संविधान सभा की कार्रवाई की बात करें तो पहली बैठक, संविधान सभा की जो पहली मीटिंग, जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946, 1946। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। और इसमें परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और दूसरी बैठक में जो उपाध्यक्ष बनाए गए कौन थे? एससी मुखर्जी, ठीक है। एससी मुखर्जी को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष। संविधान सभा का अगर आपसे उपाध्यक्ष कह के पूछे तो आपको लगाना एससी मुखर्जी, अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपको लगा देना है। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की तीसरी बैठक कौन सी डेट में हो रही है? 13 दिसंबर 1946 में हुई है, ठीक है। चलिए, इस तीसरी बैठक में नेहरू जी द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को कौन, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति कौन था? नेहरू जी। कौन सी मीटिंग में? तीसरी मीटिंग में। और तीसरी मीटिंग कौन सी डेट में हो रही है? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष नेहरू जी द्वारा प्रस्तावना को, मतलब उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अगर क्वेश्चन ये आए कि संविधान सभा ने
संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब एक्सेप्ट किया? तो 22 जनवरी 1947 आपको लगा देना है, ठीक है। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे और संविधान सभा में सदस्य 389 से घटकर कितने रह गए? 299। 299 कैसे रहे कि मुस्लिम लीग के मेंबरों ने वो अलग हुए, तो कितने टोटल मेंबर? 299। चलिए, संविधान सभा के अन्य कार्य, जैसे 1949 की बात करें तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता। 22 जुलाई 1947 राष्ट्र ध्वज अपना लिया। राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया। अभी क्वेश्चन है कि राष्ट्र ध्वज किसने अपनाया? 4 ऑप्शन आते हैं, भारत सरकार, कैबिनेट मिशन या संविधान सभा। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? संविधान सभा। 26 जनवरी 1950 से पहले जो कुछ भी अपनाया है वो संविधान सभा के द्वारा है, और उसके बाद कुछ अपनाया है तो भारत सरकार के द्वारा है, ठीक है। चलिए, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया और राष्ट्रगान कब अपनाया गया? दोनों की डेट क्या है? 24 जनवरी 1950। चलिए, ये डिक्टो पॉइंट है आपके लिए बिल्कुल। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कभी क्वेश्चन आए कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक या सदस्यों द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर, पूर्ण नहीं, पूर्ण कर दीजिए आप, कंप्लीट हस्ताक्षर, मतलब संविधान सभा के मेंबरों ने संविधान पर साइन कौन सी डेट में किए हैं, वो डेट पूछेगा तो आपको 24 जनवरी। या संविधान सभा की अंतिम बैठक कह के क्वेश्चन आए, मेंबरों द्वारा सिग्नेचर कह के क्वेश्चन आए, तो आपको यही डेट सोल्यूशन लगा 24 जनवरी 1950। और कितने मेंबरों ने संविधान पर सिग्नेचर किए हैं? तो यहाँ पर लिखा है 284। कितने कितने प्यारे बच्चों? 284। 284 मेंबरों ने साइन किए हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। क्या हो गया? लागू। चलिए, कुल मेंबर के सदस्य कितने थे? 11, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे आप, वापस जाइए। जब 1900 संविधान सभा लागू, इसके बाद यहाँ कुल मेंबर 11, कुल समय 2 वर्ष, सॉरी इसको देखिए आप, इसको हटा दीजिए आप, कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट समितियां, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और टोटल मेंबर की बात करें, प्रारूप समिति में कुल मेंबरों की संख्या कितनी है? 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। मूल अधिकार अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, नोट कर लें, ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, जिनमें नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद। आर्टिकल की बात करें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 79, 80, 388, 391, 92 और 393, बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, ठीक है। अगर 26 नवंबर 1949 में कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए? तो ये आर्टिकल जो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको छोड़कर बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए, ठीक है। संविधान सभा का चिन्ह क्या है? संविधान सभा का चिन्ह क्या था? हाथी था। कभी आपसे पूछा जाए तो आप लगा देना, ठीक है। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर थे। संविधान सभा के ड्राफ्टमैन कौन कहलाए? SN मुखर्जी। संविधान सभा के सुलेखक कौन है? प्रेम बिहारी रायजादा। संविधान सभा के सुलेखक या संविधान को हिंदी में किसने लिखा है हाथों से? तो कौन है वो? प्रेम बिहारी रायजादा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। चलिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो BN राव हैं, BN राव। संविधान का सौंदर्यीकरण नंदलाल बोस और BR सिन्हा के द्वारा है। संविधान के मूल संस्करण का हिंदी सुलेख किसने किया? बसंत कृष्ण वेद ने किया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो आपने संविधान के निर्माण पर जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है और ही मैंने आपको पढ़ाई, ये टॉपिक वाइज क्रम से बताया, तो उसके लिए अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? अब क्वेश्चन सीधा आ रहा है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस में आया?
स्वराज पार्टी, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, 1934 में। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू? तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें, बताइए क्या आंसर आएगा। एम.एन. रॉय, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, क्रिस मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा? तो यहाँ पर आपका सीधा सिंपल आंसर है कैबिनेट मिशन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, 1946 में। चलिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिस योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय अधिनियम 1947 के अंतर्गत? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा मेंबरों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? तो आपका सही आंसर क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, एस. राधाकृष्णन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो इन 6 में से आप क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष दूसरी बैठक में बना दिया गया। ठीक है, चलिए संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या मौलाना अबुल कलाम आजाद? बताइए इसका सही आंसर लगाइए। तो सही आंसर आप लगाओगे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसने? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू? बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज बदली हुई है, मतलब सब वही आपसे पूछ रहा है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 या 9 दिसंबर 1946? की सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सही आंसर, पहली बैठक 9 दिसंबर में हो रही है, तो यही आपको लगा देना है 9 दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो आपका सही आंसर आएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 11। ठीक है, 11। चलिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी या के संथानम द्वारा? तो आपका सही आंसर क्या आएगा बताइए। बी.एन. राव। क्या आएगा प्यारे बच्चों? बी.एन. राव। चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बता दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सदाबहार क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, नवंबर 1949 या 11 फरवरी या 22 जुलाई 1948? बताइए फटाफट बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आपका। चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपको लगा देना है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो आपका आंसर इसमें क्या आएगा? 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? फटाफट आंसर लगा दीजिए। और आज जो मैंने आपको क्लास दी है, कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव क्लास दी है, क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसका सही आंसर 26 नवंबर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।